अगर बिहार में आप भी एसआई या एएसआई या पुलिस सर्विस में जाना चाहते थे तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। यहाँ पे बिहार में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भर्ती निकली हुई है, जिसमें टोटल 305 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसका हम देखेंगे आखिर में इसका अप्लाई कब से होगा और इस पद के लिए लास्ट डेट क्या रहने वाली है। साथ ही साथ जो एएसआई अगर के बनना चाहते हैं, सहायक और निरीक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, उसके लिए एज क्या चाहिए, इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, कितना एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और इसका सिलेबस क्या रहने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। और सबसे बहुत बड़ी बात है, अगर केवल और केवल आपके पास 12वां पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसको भी अत्यधिक जानकारी के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन एसएच क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आपका इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। जैसे कि अगर के देख पा रहे होंगे ऊपर में, तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो जारी किया गया है बिहार का जो गृह विभाग होता है उससे जारी किया गया है। इसमें जो पद का नाम है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। अब इसका जो अंतिम तिथि है, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे अंतिम तिथि है 17 जनवरी 2025 को इसका अंतिम तिथि है। तो जिनको भी भरना होगा फॉर्म, इससे पहले आप लोग सभी लोग भर लीजिएगा, ठीक है। इसका विज्ञापन संख्या देखिएगा, जो इसका नाम है 1/2024 इसमें नाम है, ठीक है। इसका जो पे लेवल रहने वाले हैं लेवल 5 में रहने वाले हैं, जिसमें अच्छा खासा आपको कम से कम 60,000 यहाँ पे सैलरी बन जाएगी, सब कुछ मिला जुला के। टोटल रिक्त पद देखिएगा तो 305 पदों के लिए यहाँ पे ये मांगा गया है भर्ती, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से एलिजिबल हैं यहाँ पे, क्या आपका एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर कि आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हो तो आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। साथ ही साथ 10+2 और उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना है। न्यूनतम जो क्वालिफाइंग चाहिए आपको 1/8/2024 तक जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो रेडी होना चाहिए। तो आपको कम से कम यहाँ पे 12वां पास होना चाहिए, यानी कि 12वां का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अगस्त 2024 तक में, ठीक है। उसके बाद अगर के उम्र सीमा देखते हैं, उसके बाद देखिए, जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन क्वालिफिकेशन में एक 12th चाहिए, प्लस में आपको एक जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है, आपको कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए डिप्लोमा का जो होता है कंप्यूटर का, तो 12th प्लस में कंप्यूटर आप लोग याद रखिएगा, अगर कि आपके पास है तो आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद जो उम्र का गणना किया जाएगा 1/8/2024 पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो भी उम्र गणना होगा आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उसके अनुसार होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। इसमें 2 पेपर रहेंगे, ठीक है। 2 पेपर में जो पहला पेपर होगा वो आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, ठीक है, और जो दूसरा पेपर होगा वो आपका मेन पेपर होगा, ठीक है। लैंग्वेज पेपर के लिए आपको 100 सवाल दिया जाएगा एमसीक्यूज के रूप में, और उसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसका जो मार्क्स होगा ये आपको मार्क्स वहाँ पर मेरिट में नहीं जुटेगा, आप लोग याद रखिएगा। और ये 100 प्रश्नों का हल करने के लिए आपको 1.5 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पेपर में पास करने के बाद आपको साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा पेपर होगा। दूसरे पेपर में 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए 200 मार्क्स होंगे आपका, ठीक है। और इस 200 सवाल को हल करने के लिए आपको यहाँ पे 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.2, यानी कि 1/5, यानी कि 5 गलती कीजिएगा तो 1 नंबर यहाँ से आप लोग का कट जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना समझ गए। अगर कि आप लिखित परीक्षा में पास होते हैं तो 6 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे इसके लिए फिर जो आगे में यहाँ पे स्टेनो लिखना होता है, यानी कि शॉर्ट हैंड के लिए जो ये चीज़ें हैं उसके लिए 6 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे उसके लिए मतलब शॉर्टेड किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे पात्रता जांच होगा। पात्रता जांच में आपको देखिएगा तो यहाँ पे हिंदी में शॉर्ट हैंड करना होगा और फिर यहाँ पे टाइपिंग होगा। जो हिंदी में लिखना होगा वो 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से लिखना होगा, और जो इसमें टाइपिंग स्पीड चाहिए 30 का आपका टाइपिंग स्पीड चाहिए। आई होप कि इतना बातें समझ गए होंगे। उसके बाद जो यहाँ इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में रहने वाला है, कंप्यूटर का ओवरव्यू आपका नॉलेज होना चाहिए। जो भी MS ऑफिस होता है जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब की आपको जानकारी अवश्य होना चाहिए, इसमें दिया गया है, ठीक है। ये सारा अगर के प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे मेधा सूची रेडी होता है। मेधा सूची मतलब आपका यहाँ पे मेरिट बनता है। अब मेरिट जो बनेगा आपका जो 100 मार्क्स का वहाँ पे एग्जाम्स हुआ था उसके अनुसार पे बनेगा, न कि ये सब जो एक्स्ट्रा में करिकुलम दिया गया है इसके अनुसार नहीं। केवल और केवल जो 100 नंबर में जितने मार्क्स लेकर आइएगा वहाँ से आप लोग का
सारा कुछ यहाँ पे मेरिट बनेगा। आई होप कि इतना बातें समझ गए होंगे। ठीक है, तो जितना मैंने था लगभग चीज़ यहाँ पे बता दी। अगर के पद का यहाँ पे देखना चाहेंगे कौन सा में कितना पद है, तो यहाँ पे यूआर में देखिएगा मेल कैंडिडेट में 121 पद है, फीमेल का 42 पद है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 37 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद और ईबीसी के लिए 59 पद, और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 37 पद और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 14 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 31 पद दिए गए हैं, जिसमें टोटल जो पद होते हैं 305 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें कि 102 पद है जो और रिजर्वेशन है फीमेल कैंडिडेट का। आई होप इतना आप समझ गए हैं। तो जितने भी मुख्य बातें थी मैंने आपको बता दिए। इसका जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो जाकर वहाँ से डाउनलोड करके और बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो इसका मैंने आपको बताया कि अंतिम तिथि जो रहने वाला है वो अंतिम तिथि आपका 17 जनवरी को रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं आपका जो उसके बाद कट ऑफ डेट क्या रहेगा, चिकित्सा, ये सब आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ होगा। ठीक है, आवेदन जो स्टार्ट होगा ये 17/12 यानी कि 17 दिसंबर से इसका जो ऑनलाइन है प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो चीज़ बताए हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी जानकारी और चाहिए तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एसएच क्लासेस के साथ में। बाय बाय।